सुरभि एक बहुत ही आलसी लड़की थी। उसे कोई भी काम करने में इतना आलस आता था कि शाम से सुबह हो जाए। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपने कमरे में आराम से सो रही होती है कि तभी सुरभि की माँ अनीता आती है और सुरभि से कहती है। सुरभि, पड़ोस में ही कीर्तन हो रहा है, हमें बुलाया है उन लोगों ने, तो मैं भी वहीं कीर्तन में जा रही हूँ। मैंने गैस पर चावल रखे हैं, एक सीटी के बाद गैस बंद कर दियो। और हाँ, आलसियों की तरह यहाँ आराम से पड़ी मत रहियो, उठकर खाना भी खा लियो। माँ, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में चावल हो जाएंगे, तो आप ही बंद कर देना गैस। और हाँ, मुझे कमरे तक खाना दे देना, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। कैसी बेशरम लड़की है तू। मैं कीर्तन में जा रही हूँ और तब भी तू मुझे ही रुकने को बोल रही है। चुपचाप से जो कहा है वो कर, मैं आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। खाना खाकर नहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है माँ, आप जाओ आराम से, और मुझे भी आराम से सोने दो। अपनी माँ के वहाँ से जाने के बाद सुरभि वापस से सोने लग जाती है। काफी देर बाद सुरभि की आँख खुलती है तो उसे जलने की बदबू आ रही होती है। ये क्या जल रहा है? बदबू तो हमारे घर से ही आ रही है। ओह शिट, माँ ने गैस पे चावल रखे थे, मैं बंद करना ही भूल गई। आज तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। सुरभि, जल्दी से चल, अपनी इज्जत बचा ले। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और कुकर खोलती है तो देखती है कि पूरा कुकर काला हो गया था और सारे चावल जल चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? चावल का तो मैंने काला काजल बना दिया, और कुकर की हालत तो पता नहीं कैसी हो गई है। ये तो आसानी से धुलेगा भी नहीं। सुरभि, अगर तुझे माँ से पिटना नहीं है तो तू ये कुकर खुद ही साफ कर ले, कम से कम तू बच तो जाएगी। सुरभि अपनी माँ की डांट से बचने के लिए खुद ही कुकर साफ करने लग जाती है, लेकिन कुकर साफ करने में सुरभि पूरी रसोई गंदी कर देती है। सामान भी यहाँ से वहाँ कर देती है और कुकर भी अब तक साफ नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद अनीता आती है और रसोई में जाकर देखती है कि रसोई रसोई कम और कूड़ा घर ज्यादा लग रही थी। ये देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है। तुझसे बस मैंने एक छोटा सा काम बोला था कि गैस बंद करनी है, तू वो भी नहीं कर पाई। ये क्या हाल बना दिया है तूने रसोई का। काम करना तो आता नहीं है, बस बिगाड़ना ही आता है तुझे। माँ, मेरी आंख लग गई थी, और जब मैं उठी तो कुकर जल चुका था। मैंने सोचा कि आप डांटोगी, इसलिए मैंने खुद ही कुकर साफ कर लिया, लेकिन पता नहीं ये कैसे रसोई गंदी रह गई। बेटा जी, रसोई गंदी नहीं हुई है, तूने खुद अपने इन हाथों से की है। मैं ही पागल थी जो मैं तेरे भरोसे अपने घर को छोड़कर चली गई। अरे, जो लड़की एक गैस तक बंद नहीं कर सकती, वो तो घर में आग ही लगा देगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गलती तो सबसे होती रहती है, और मैं अब रसोई साफ कर तो रही हूँ। थोड़ी देर में रसोई साफ हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, बस इतनी मेहरबानी कर दे कि अब तू मेरी रसोई में से हट जा। गैस बंद करने जैसे छोटे छोटे काम तो होते नहीं है तुझसे। सारा काम खराब कर दिया तूने। अब अगर कुछ और बोल दिया तो पता नहीं क्या ही करेगी। अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरभि को रसोई से बाहर निकाल देती है। सुरभि भी चुपचाप रसोई से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि की राहुल नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुरभि अपने ससुराल आती है। सुरभि की सास मालती सुरभि को देखते हुए कहती है। हाय, कितनी सुंदर बहू है मेरी। बहू, तू ये मत समझियो कि तू नए घर में आई है तो तू कैसे रहेगी, कुछ भी कैसे बोलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये तेरा ही घर है, इसलिए जो भी मन में हो साफ बोल दिया कर। अब तू अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले बहू, बहुत थक गई होगी। सुरभि अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। अगली सुबह सुरभि रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। मैं क्या करूं? अब तक का तो मेरा रिकॉर्ड अच्छा ही नहीं रहा है। मैं जो भी काम करती हूँ या जो भी बनाती हूँ, सब उल्टा फुल्टा ही हो जाता है। अब मैं यहाँ क्या करूँ कि सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं? सुरभि को थोड़ा बहुत भी जितना आता था वो खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन सुरभि से खाना बनाया ही नहीं जाता और पूरा खाना खराब कर देती है। ये जब मालती देखती है और खाना चखती है। अरे बहू, ये क्या बनाकर रख दिया तूने? तूने तो कुछ भी अच्छे से नहीं बनाया और काम सब खराब कर दिया। अब इन बर्तनों में दोबारा खाना भी नहीं बन सकता, और इतना सब बर्बाद हुआ वो अलग। माँ जी, वो माँ जी, मैं अरे अरे बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कोई बात नहीं, अभी तू नई नई आई है तो हो जाती है गलती। तुझे यहाँ का ज्यादा कुछ पता भी तो नहीं है ना। हो गई तुझसे गलती, अब क्या कर सकते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना। तू माफी मत मांग और जाकर अपने कमरे में खुद को साफ कर ले। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से आ रही हो। यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगी। और हाँ बहू, एक और बात, तू ना अब ज्यादा परेशान मत होइयो इस बात से। मालती सुरभि को काफी समझाती है, लेकिन सुरभि तो खुद को जानती ही थी
कि वो काम बस बिगाड़ना ही जानती है। अब सुरभि की शादी को कई दिन हो गए थे, लेकिन अब तक सुरभि की आदत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और सुरभि ऐसे ही हर काम को बिगाड़ती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और बेड पर साड़ी रखी देखती है। लगता है यही साड़ी माँ जी शादी में पहन कर जाने वाली हैं। माँ जी तो घर पे है नहीं, उन्हें थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही तैयार होने में, इसलिए मैं इस साड़ी को प्रेस कर देती हूँ। माँ जी का काम भी हल्का हो जाएगा। उन्हें बस साड़ी ही तो पहननी होगी ना, वो जल्दी भी तैयार हो जाएंगी। सुरभि अपनी सास की साड़ी को प्रेस करने में लग जाती है, लेकिन सुरभि प्रेस भी अच्छे से नहीं कर पाती और साड़ी को जला देती है। आज तो माँ जी मुझे कच्चा चबा जाएंगी। उन्होंने साड़ी रखी थी, मुझे क्या जरूरत थी उनकी मर्जी के भी नहीं साड़ी उठाने की। अब तो ये जल भी गई, अब मैं क्या करूँ। सुरभि अब काफी डर जाती है, क्योंकि फिर से सुरभि ने गड़बड़ जो कर दी थी। कुछ देर बाद मालती आती है और अपनी जली हुई साड़ी को देखकर तुरंत मालती अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू, ये क्या है? मैंने अपने बेड पर साड़ी रखी थी, वहाँ से तूने ही मेरी साड़ी उठाई है ना? माँ जी वो तो बस मैं साड़ी प्रेस करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये जल कैसे गई। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया माँ जी, गलती हो गई। अरे बहू, कब तेरे इस छोटे से दिमाग में बात जाएगी कि अगर तू कोई काम नहीं कर सकती तो तुझे वो काम बिगाड़ना भी नहीं है। हद होती है बहू किसी चीज की। मैं तो तुझसे परेशान हो गई हूँ। माँ जी अब मैं क्या करूँ, मुझसे काम बिगड़ता है तो मेरी कोई गलती थोड़ी ना होती है। मालती काफी कुछ सुनाती है सुरभि को। सुरभि को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सुरभि अब भी कहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने कमरे में ही अलमारी साफ करते हुए पूरी अलमारी गिरा देती है और सुरभि अपनी सास को बुलाती है। माँ जी यहाँ जल्दी आओ माँ जी, ओ माँ जी। सुरभि की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है और अलमारी के साथ साथ अपनी बहू को नीचे पड़े देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहू, ये क्या है? तू अब तक बाकी सब काम तो बिगाड़ती है, अब तूने खुद का ही काम ही बिगाड़ लिया। अब कैसा लग रहा है? माँ जी आपको हंसी आ रही है? आपको दिख नहीं रहा है क्या मैं गिर गई हूँ, और ये अलमारी भी। बहू, मैं हंस इसीलिए रही हूँ क्योंकि अब तक तू काम बिगाड़ती थी और उसे दिक्कत मुझे होती थी, लेकिन अब तू काम बिगाड़ रही है और दिक्कत भी तुझे ही हो रही है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। मालती हंसने लगती है और फिर जाकर सुरभि की मदद करती है। काम बिगाड़ने वाली बहू का तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है।